जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं वो वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर जानेंगे एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 विज्ञान विषय का पेपर जो कि आपका 21 मार्च को होने वाला है। उसके लिए 30 नंबर के आने वाले वेरी मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जिसमें कि सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान होंगे, सही जोड़ी होगी, इसके अलावा आपके सत्य होंगे, इसके अलावा एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर होंगे। टोटली मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि 30 नंबर में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बिल्कुल रट लो, क्योंकि देखो पास होने के लिए इतना तो करना आपको पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वेरी मोस्ट एमपी है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप सब लोग इनको अच्छे से याद करके जरूर जाना। अब चलो सबसे पहले हम सही विकल्प को देखते हैं। तो देखो सही विकल्प में इसको याद करके जाना, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो देखो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो देखो Na यहाँ से आपको याद रखना है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो देखो ईस्ट में होता है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? तो देखो शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मादा में नहीं होती, नर में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो देखो डायऑप्टर होगा। और मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वे है, तो देखो दृष्टिपटल है। और अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, तो देखो पक्षाभि द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जीवाश्म ईंधन है, तो देखो कोयला एवं पेट्रोलियम जो ना जीवाश्म ईंधन है। आप लोग यहाँ से इनको अच्छे से देख लेना। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं कुछ और सही विकल्प बता देता हूँ जो कि वेरी मोस्ट एमपी है। सबसे पहले हम सभी सही विकल्प जानेंगे, इसके बाद में हम रिक्त स्थान देखेंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन यहाँ से याद करके जाना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, देखो मोटर होगी। और अब अगला क्वेश्चन, एक परितंत्र में मानव है, तो देखो सर्वाहारी है। और कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो देखो भंगुरता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपचयन अभिक्रिया। और अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो देखो द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो देखो अनंत होगी। और प्रतिरोध का मात्रक प्यारे विद्यार्थियों आपका ओम आ जाएगा, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद करके जाना। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों इसके अलावा मैं आपको कुछ और सही विकल्प बता देता हूं जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इनको बिल्कुल रट लो, क्योंकि 100% मुझे पता है कि एक भी सही विकल्प आपका इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इनको अच्छे से रट लिया। तो एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होने दूंगा। आप सब लोगों को जो सही विकल्प बता रहा हूँ ना, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इनको आप लोग अच्छे से याद करके जरूर जाना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लेना, 100% आएगा ये आपके पेपर में। Ap2O3 + 2Al और इज इक्वल टू L2 + O3 + Ap। तो देखो ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। और अब अगला क्वेश्चन, ये 100% आने वाला आपके पेपर में। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो देखो एंटासिड का उपयोग होता है। और लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखो जिंक की परत चढ़ाना। और अब अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? अल्कोहल है। और अब अगला क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया में होती है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को कहते हैं? तो देखो इसको सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद करके जाना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कुछ और मैं आपको वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते अभिकारक। और ऊपर दी गई अभिक्रिया अपन ने अभी देखी विस्थापन अभिक्रिया होगी। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी याद करके जाना। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो देखो आयनों का आदान प्रदान होता है। और आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो देखो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। आप लोग याद करके जाना। अगला क्वेश्चन, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है? तो देखो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रण होता है। इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों ये तो हो गए आपके सभी सही विकल्प। अब इसके बाद में हम रिक्त स्थान पूर्ति को देखेंगे, जो कि आपसे प्रश्न नंबर 2 में पूछी जाएगी। इसको बिल्कुल आप लोग याद करके जाना। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल होगा। और उसके बाद में देखो लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम, तो देखो बेकिंग सोडा होगा।
और सरलतम हाइड्रोकार्बन तो देखो मीथेन है। इन सभी सही रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कुछ और रिक्त स्थान पूर्ति मैं आपको बता देता हूँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, बिल्कुल आपके पेपर में आएगी इनमें से। यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिखना है। अब अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी तो देखो 25 सेंटीमीटर होती है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अब विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होगा। अब विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं, है ना। इस प्रकार से आप लोग याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लेना है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर दे रखा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है और यदि एक पुष्प में परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई गुणसूत्र होगा और वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग के प्रकाश का किरण विचलन सर्वाधिक होता है और सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समूह के मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को रट लो क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा आप लोगों के पास में। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन रिक्त स्थान को भी देख कर जाना अच्छे से। पहला रिक्त स्थान पूछा है, न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया। यहाँ पर आपको अष्टक लिखना होगा। मछली के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं और हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उसके बाद में देखो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और यहाँ पर आपको लिखना, अनैच्छिक क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो देखो परितंत्र में। इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको रिक्त स्थान बता दिए। अब रिक्त स्थान के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम जोड़ी को देख लेते हैं। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। साधारण नमक का सूत्र होगा NaCl और आयोडीन अधातु तत्व देखो चमकीला होता है। मिश्रातों की जोड़ी मिल जाएगी कांसा से। अब पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया। और हाइड्रा में प्रजनन तो देखो मुकुलन के द्वारा। और उसके बाद में देखो अनुवांशिक पदार्थ तो देखो DNA। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिवर्ती का मात्रक तो देखो ऑस्टेड। और चुंबकीय पदार्थ की जोड़ी का मिलान लोहा से। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। सभी के सभी मैंने आपको यहाँ से बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से भी आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। मास्टर ग्रंथि की जोड़ी पीयूष ग्रंथि से, मादा हार्मोन की जोड़ी एस्ट्रोजन से, मेंडल की जोड़ी के मिलान आनुवांशिकी के नियम से, सरल रेखीय पथ की जोड़ी मिलान प्रकाश किरण से, और विभवांतर की जोड़ी के मिलान वोल्ट से, और प्रबल अम्ल की जोड़ी के मिलान HCl से, और धातु की जोड़ी के मिलान सुचालक से, और जाइलम की जोड़ी के मिलान जल परिवहन से। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं यहाँ से भी इन क्वेश्चन के आंसर बता दूँ। आप लोग इनको बिल्कुल याद करके जाना। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है जोड़ी का मिलान। जोड़ी मिलान यहाँ से आप लोग याद करके जाना। संगमरमर की जोड़ी मिल जाएगी CaCO3 से, सिरका की जोड़ी एसिटिक अम्ल से, ब्रोमीन की जोड़ी द्रव्य धातु से अधातु से, बेंजीन की जोड़ी C6H6 से, और लिंग गुणसूत्र की जोड़ी XY से, और इंसुलिन की जोड़ी रक्त में शर्करा का नियमन से। तो ऐसे आप लोग इनको देख लेना। पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस जोड़ी को भी देख कर जाना आप लोग। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। देखो यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाना। 80 dB की जोड़ी ध्वनि प्रदूषण, और 180 की जोड़ी का मिलान 2 नेत्रों के क्षैतिज दृष्टिकोण, और अजैव घटक की जोड़ी का मिलान वायु मृदा जल से, और 25 सेंटीमीटर की जोड़ी का मिलान होगा आपका नेत्र की सुस्पष्टतम अल्पतम दूरी, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, परपोषी की जोड़ी का मिलान मानव से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो निकट दृष्टि दोष की जोड़ी का मिलान अवतल दर्पण से, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को देख लो। अब जोड़ी के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को और देख लेते हैं। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार से। तो आप लोग इनको अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या दिया गया, जीव के शरीर में पानी की अवशोषण को कहा जाता है। तो देखो बड़ी आंत में होता है। और मोटर की बैटरी में बहने वाली धारा कौन सी है, तो देखो रासायनिक धारा है। और विद्युत शक्ति का मात्रक तो देखो वाट होगा। यकृत से निकलने वाले रस का नाम पित्तरस होगा। और मनुष्य के शरीर में संवेदन का माध्यम तो देखो रक्त होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम तो देखो चुंबकीय सुई होगा। इन सभी एक वाक्य फिर एक शब्द के उत्तर को देख लो। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको इनको भी बता देता हूँ। ये भी एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद करके जाना।
रक्त दाब किसे कहते हैं? तो देखो रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम रक्त दाब कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम? देखो जिब्रेलिन। और वंशगति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किया? तो देखो मेंडल ने प्रस्तुत किया। और खतरे के संकेत का प्रकाश का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की दृश्यता अधिक होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक? तो देखो kWh। और MRI का पूरा नाम? तो देखो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका राइट आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस एक वाक्य एक शब्द के उत्तर को भी याद करके जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो देखो 746 वाट होते हैं। विद्युत परिपथों के लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा को क्या कहते हैं? तो देखो विद्युत फ्यूज कहते हैं। और वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उनको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो देखो पश्चिम मस्तिष्क। और भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो देखो माँ के शरीर से। और जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो देखो 1 डायोप्टर होगी। क्या कारण है कि खतरे के संकेत का सिग्नल प्रकाश लाल रंग का होता है? क्योंकि लाल रंग की दृश्यता अधिक होती है। ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग रट डालो, क्योंकि देखो यही सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। अम्लीय विलयन में पीएच मान क्या होगा? तो देखो 7 से कम होगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो देखो मिश्रातु कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को कहते हैं? तो देखो सिनेप्स कहते हैं। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? 7 दिन की होती है। आनुवांशिकी के जनक का नाम? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। और लेंस सूत्र आपको यहाँ से लिखना 1/v - 1/u = 1/f। और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ? देखो विद्युत धारा को में प्रवाहित होने वाले मार्ग को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 ध्रुव होते हैं। सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जो कि बिल्कुल आपके पेपर और परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग यहाँ से सत्य असत्य को और देख लेना। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से आएंगे। पुरुषों में एक्सेस लिंग गुण सूत्र होते हैं, असत्य होगा। और उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, असत्य होगा। फूल पुष्प नर जनन अंका पुंकेसर ये भी सत्य होगा। और मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, सत्य होगा। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे आनुवांशिक गुण होते हैं, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो प्रकाश का किसी एक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना अपवर्तन कहलाता, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। सभी के सभी सत्य असत्य को भी आप लोग याद करके जाना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। इनको बिल्कुल आप लोग याद करके जाना, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 2 चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, असत्य होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक में किया जाता, सत्य होगा। वे पदार्थ जो जैविक परिक्रम का द्वारा अपघटित होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते, असत्य होगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये भी सत्य होगा। हाइड्रा को कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करे, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, ये भी सत्य होगा। और ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता, असत्य होगा। इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छे से याद कर लेना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्रकार से देख ली है, जिसमें कि अपन ने सही विकल्प देख लिए, रिक्त स्थान पूर्ति देख ली, इसके अलावा देखो अपन ने जोड़ी को देख लिया, इसके अलावा आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देख लिए और सत्य सत्य देख लिए। इन सभी को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।